हेलो स्टूडेंट, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.4 लेकर आए हैं, जिसमें विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि विलोपन विधि से हल करना है तो या तो हम x वाले को हटा देते हैं कुछ देर के लिए या y वाले को हटा देते हैं। किसको हटाना है हम अपने से तय करेंगे, ठीक है, कि x को हटाना है या y को। लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर आप x वाले को हटाना चाहते हैं या y वाले को हटाना चाहते हैं तो वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीका बताएंगे, बराबर वाले भी बताएंगे और नहीं बराबर वाला। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें x वाला भी बराबर है और y वाला भी बराबर है, तो कोई एक को बराबर होना चाहिए। यहाँ दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बराबर रहेगा उस पर भी हम बनाएंगे क्वेश्चन इसके बाद। और एक बात और दिमाग रखिएगा, जिसको आप बराबर कीजिएगा ना उसका चिन्ह देखिएगा। अगर चिन्ह दोनों का समान रहेगा, यानी x का चिन्ह बराबर रहेगा ऊपर नीचे, तो घटाने का काम करेंगे। और अगर चिन्ह बराबर नहीं रहेगा, एगो प्लस में एगो माइनस पर रहेगा, यानी विपरीत चिन्ह रहेगा, तो जोड़ने का काम करेंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें x वाला बराबर है तो चिन्ह भी इसका बराबर है, तो चिन्ह बराबर यानी समान है, तो समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटाने का काम। और अगर y वाले को लेकर चलेंगे तो यहाँ y वाला भी बराबर है, एगो y, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, चिन्ह अलग अलग यानी विपरीत। तो अगर इसको हटाएंगे तो विपरीत चिन्ह है इसका, तो जोड़ने का काम करेंगे। हम इसी को हटाते हैं, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने का काम करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन घटाने का जब काम करेंगे, घटाने का काम कब करेंगे, जब समान चिन्ह रहेगा तब। घटाने का जब काम करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम y वाले को हटा रहे हैं, x वाले को भी हटा सकते थे क्योंकि दोनों बराबर है, गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बराबर है तो गुना क्यों करेंगे। तो घटा यहाँ x y वाले को हटा रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए। चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने का, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने का काम। तो हम y वाले को हटा रहे तो y का चिन्ह विपरीत है इसलिए जोड़ रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 14, पहला समीकरण लिख लिए। फिर यहाँ दूसरा समीकरण लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने का काम कर रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये माइनस में प्लस में कट गया, यहाँ 2x आ गया, और ये आपको 14 4 दोनों प्लस में तो जोड़ के 18 हो जाएगा। इससे 9 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन दोनों का मान आएगा तब आंसर, अभी केवल एगो का आया है। अभी जो x का मान आया ना, इसको 1 या 2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी, जिसमें इच्छा करेगा उसमें रखिए। पहला में इच्छा करेगा पहला में रखिए, दूसरा में इच्छा करेगा दूसरा में। हम पहला में रख रहे हैं, आप दूसरा में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में किसका मान, x का है ना, x का रखिएगा। x का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। तो 1 में हम बोले हैं तो इसलिए 1 के यहाँ पहले उतार लीजिए। 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान आया तो x की जगह पर रखिए, x को यहाँ से हटाएंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे 9 और प्लस y बराबर 14। इसलिए y बराबर 14 माइनस 9, यानी कि कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। x का मान तो पहले से निकला हुआ है, यहाँ देख लीजिए कितना निकला है, 9 आया है। तो दोनों का मान आ गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिएगा अभी आगे देखिए। अब इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसी टाइप का। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इसी टाइप का। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 6 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर यहाँ दे दिया 2। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे। अभी हम आपको इसी टाइप का दिए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बना देंगे। 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। काहे जोड़ देंगे, क्योंकि y वाला बराबर है, x वाला भी बराबर है। अगर x वाले को हटाना चाहते थे यहाँ घटाव का काम करेंगे, क्योंकि x वाला का समान चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। घटाएंगे तो यही कट जाएगा, जोड़ में जोड़ने का काम किया ना, सॉरी जोड़ने का। तो जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखिएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ 2x बराबर 6 और 2 8, इससे ही कट गया, कई बार में कट गया, 4 बार में। तो x का मान आ गया 4। x का मान को 1 चाहे 2 कोई में रखिए। अभी हम देखिए इसमें 1 में रखे थे ना, अभी हम 2 में रख के दिखाते हैं।
अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रखने यहाँ लिख देते हैं, रखने पर किस में बोला, 2 में, तो 2 ले लीजिए। x माइनस वाई बराबर कितना, 2 है ना, x का मान 4 है, माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, यानी माइनस वाई बराबर आ जाएगा -2, इसे ही कट जाएगा। आ गया x का मान पहले से आया हुआ है 4, और y का मान आ गया 2, प्लस में माइनस माइनस कट गया, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, कट गया, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कट गया, तो y का मान 2 बचा। x y दोनों का मान आ गया, आपको आंसर हो गया। x y दोनों का मान आएगा तब आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, किताब से आगे बताते हैं 3.4 का, ये देखिएगा। अब देखिएगा टाइप 2 बता रहे हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे उसमें x वाला भी बराबर रहता था और y वाला भी बराबर रहता था। तो अगर बराबर है तो हम गुना नहीं किए थे, क्योंकि आपको बताए थे विलोपन विधि में क्या करना है, x वाला को या y वाला को हटाना है। तो हटाने के लिए बराबर, जिसको आप हटाना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं तो बराबर होना चाहिए, या y को हटाना चाहते हैं तो बराबर होना चाहिए। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन जो बताया उसमें दोनों बराबर आता था, इसलिए गुना करने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन अभी जो टाइप 2 लेकर आए हैं इसमें देख लीजिए, यहाँ अगर x वाला देखते हैं तो यहाँ 1 x है, यहाँ 2 x है, बराबर नहीं है। अगर y को भी देखते हैं तो यहाँ 1 y है, यहाँ 3 y है, बराबर नहीं है। लेकिन हटाना है, बराबर रहे या ना रहे, हटाना है तो हटाने के लिए क्या बताए थे, बराबर करना पड़ेगा। हटाने के लिए बराबर करना पड़ेगा, और बराबर है नहीं तो करना पड़ेगा। पहले जब तक कि बराबर होगा नहीं तब तक आप नहीं हटा सकते हैं। आप फैसला कीजिए कि हम किसको हटाना चाहते हैं। अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो x को बराबर करिएगा, अगर y को हटाना चाहते हैं तो y को बराबर करिएगा। जब तक वो बराबर नहीं होता तो हटेगा नहीं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर x को बराबर करते हैं, ठीक है, तो x को बराबर करने के लिए क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, तो ऊपर वाले के अंक से नीचे वाले में गुना कर दीजिए, और नीचे वाले के अंक से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, हो जाएगा बराबर। अगर इसी तरह हमको y को बराबर करना रहता तो यही काम ऐसा करते हैं, ऊपर 1 है तो 1 से यहाँ गुना, यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर देते हैं। कोई ये को बराबर करना है तो हम x वाले को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, हम x वाले को बराबर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना और 2 में 1 से गुना। इससे पहले वाले में नहीं किए थे क्योंकि बराबर था, यहाँ कर रहे हैं गुना क्योंकि बराबर नहीं है, बराबर करेंगे तभी हटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 2 में करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, ये वाला और यहाँ पर 5 दूनी 10, एक में सब में 2 से गुना कर लिए। अब 2 वाले में 1 से गुना करना है, यहाँ 2x, इसमें 1 से किए, फिर एकरा में 1 से करेंगे तो 3y, और एकरा में 1 से करेंगे तो 4। किसको बराबर किए हैं, x वाले को। x वाले का चिन्ह क्या है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, यानी समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह रहने पर घटाने का काम करेंगे, समान चिन्ह रहने पर घटाने का, याद रखिए समान चिन्ह रहने पर घटाने का काम करेंगे। यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, ये दोनों को घटाना है। और घटाने में करते क्या है, नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, नीचे है ना, इसका चिन्ह बदल दिए, प्लस में था तो माइनस, ये नीचे है ना, ये माइनस है तो प्लस, ये नीचे है ना, ये माइनस। घटाने में नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। अब कोई पूछेगा कि इसका चिन्ह क्या है तो बताइएगा माइनस है, इसका चिन्ह क्या है तो बताइएगा प्लस है, इसका चिन्ह क्या है तो बताइएगा माइनस है। ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया तो कट जाएगा। और ये देखिए ये प्लस में है, इसका चिन्ह बताया ना कि नीचे वाला, इसका चिन्ह प्लस हो गया, चेंज हो गया है, प्लस हो गया, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो ये 5y। और ये देखिए ये प्लस है, क्या है माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटेगा, तो 10 में से 4 घटेगा 6, तो y बराबर हो गया, y बराबर हो जाएगा 6/5, y का मान आ गया। लेकिन x का भी नहीं आया, दोनों का आएगा तब आंसर। अभी y का आया है, x का भी आएगा तब आंसर लिखिएगा। तो ये जो y का मान आया ना, अपने मर्जी के हिसाब से आप अपने इच्छा से जिसमें रखना होगा, 1 में रखने की इच्छा होगा तो 1 में रखिए, 2 में रखने की इच्छा होगा तो 2 में, तब x का मान निकल जाएगा। हम किसी में रख सकते हैं, हम रख रहे हैं कहाँ, हम 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में, क्योंकि 1 तनी से छोटा पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। समीकरण 1 में किसका मान रखना है, y का ना, y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर याद रखिएगा y का मान आया है 6/5,
y के जगह पर यही 6/5 रखेंगे। x प्लस वाई बराबर आ गया कितना 5, तो y के जगह पर रख दीजिए, y को हटाइए, आई का मान है जल्दी आकर रख दीजिए, बराबर 5 कर दिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 6/5 बराबर आ गया है 5, है ना। ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 अब माइनस 6/5, तो ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 है 25, आई 6 एकम 6, x बराबर 25 में से 9 घटेगा ना जी, तो 19 आएगा। अब बटा में 5, x का मान आ गया। अब y का तो पहले ही से आया हुआ है, कितना आया हुआ है 6/5, दोनों का मान आ गया, आंसर हो गया। ये दोनों का मान आ गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बराबर नहीं जो था उसको बराबर करके बनाने वाला तरीका भी आप सीख गए होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का, जो बराबर नहीं है। x वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर क्या है 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, और नीचे वाला में y है तो y सॉरी ये 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए। अगर ऐसी y वाले को बराबर करना तो 4 था, 2 था ना, 4 2 से गुना कर देते। हम x वाले को बराबर कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना और 2 में 3 से गुना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 y हो जाएगा, और यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे तो 6x माइनस 6y बराबर 6, x वाला बराबर हो गया 6x बराबर है, लेकिन चिन्ह भी दोनों का एक जैसा है, यानी समान है। तो समान चिन्ह आने पर क्या बोलते हैं, घटाने का काम, तो इसको घटाने का काम करिए, घटाने पर समान चिन्ह आएगा तो घटाने पर, और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, माइनस ई प्लस, ई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ई प्लस है तो माइनस, तो ई माइनस में प्लस में कट गया, ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ 14y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, ये 14 से 14 एक बार में कट गया, y का मान 1 आ गया, लेकिन दोनों का आएगा तब आंसर होगा। अब ये y का आया है, x का नहीं आया, दोनों आएगा तब आंसर। अब इसको कोई में रख दीजिए, समीकरण 2 में ही रख दीजिए, आपकी मर्जी। इससे पहले 1 में रखे थे ना, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कहाँ लिखना है, 2 में ना, तो 2 ले लीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 2, किसका मान रखना है, y का, तो 2x माइनस, आगे 2 है तो आगे 2 रहेगा, पीछे y है ना, तो पीछे से y को हटाइए, y का यहाँ मान रख दीजिए, काम हो गया। तो 2x माइनस 2 में 1 से गुना तो 2 बराबर 2। इधर थोड़ा सा देख लीजिए क्या आ गया, 2x माइनस 2 बराबर 2 हो गया, तो क्या लिखिएगा 2x बराबर 2 और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 है तो इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया 1, y का मान 1, ये आपका आंसर हो गया। ये भी बराबर नहीं था, बराबर करके बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा 2 क्वेश्चन और है, उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें देखिए x y वाला एक साइड होना चाहिए, इसमें x y एक साइड है, लेकिन साथ में ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी हम वैसा ही कर लेते हैं, इसको भी वैसा ही कर लेते हैं, यहाँ 2 नहीं लेते हैं अभी। तो 9x माइनस 2y इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, -7 बराबर 0, एक साइड में दोनों रहता है x y, सबको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको x को चाहे y को हटाना है, x को चाहे y को हटाना है, ठीक है। और जिसको हटाने का प्लान बनाएंगे ना वो बराबर होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और नहीं तो गुना करके बराबर करेंगे। तो जैसे देखिए हम x को ही बराबर करते, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना, इसमें 9 है तो यहाँ 9 से गुना। हम इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 9 कटेगा, तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 9 से गुना और 2 में 3 से गुना, काट के छोटा भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो 9 से गुना यहाँ करेंगे तो यहाँ 27x आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9 × 5 = 45y, और ये हो जाएगा -36 बराबर 0 में 9 से गुना तो 0 आ जाएगा। अब इसमें 3 से करना है, 2 में कितना से करना है 3 से, तो 9 × 3 = 27x माइनस 3 दूनी 6y माइनस 7 21 बराबर 0। क्या है, x वाला बराबर किए ना तो समान चिन्ह है, x वाले का क्या चिन्ह है, समान चिन्ह। तो समान चिन्ह वाले में घटाव का काम करते हैं, तो घटाने का काम करिए, घटाने पर
तो घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा, घटा का काम करेगा, घटाओ का काम करेगा तो चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। यहाँ कोई जरूरी है लिख दीजिए कुछ, इससे कट गया, इनमें से घटेगा, -45 में से 6 जाएगा तो माइनस आपको बचेगा 39y, और ये घटेगा तो -15 बराबर 0। ज्यादा वाला का चिन्ह लिखते हैं, -39y बराबर हो जाएगा -15, ऊपर ठीक जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा में -39। ये 3 से कटेगा तो 5 बार में, ये 3 से कटेगा तो 13 बार में। नीचे माइनस नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -5 बटा में 13 हो जाएगा। y का मान आ गया लेकिन x का नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ये y के मान को अपने मर्जी से x या y में पहला समीकरण या दूसरा समीकरण रखेंगे तो ये भी समीकरण का हिस्सा है, इसी में रख दीजिए। ये भी दूसरे समीकरण है, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में किसका मान, y का ना, y का मान रखने पर ठीक है। एक क्या था जी, 3x - 5y - 4 बराबर 0। y का मान -5/13 है, तो 3x - 5 और गुने y का मान -5/13। 4 को उधर कर दीजिए तो +4 हो जाएगा, या 3x और माइनस और माइनस प्लस 25/13। 4 उधर चला गया था तो 3x बराबर 4, इसको उधर ले जाएगा तो -25/13 हो गया। ठीक से लिखिए 13, 4 के नीचे कुछ देखें तो 3x बराबर एलसीएम 13 ले लीजिए, 13 चौका 52 और -25, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा जी, ये 7, यानी 27/13। इसे ही कट गया, कई बार में कट गया, 9 बार में। तो x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आ गया था, -5/13। यहाँ लिख देते हैं y का मान गलत हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। तो x बराबर हो गया, x बराबर 9/13, 9/13, और तथा y का मान आ गया, y बराबर आ गया -5/13। ये दोनों आपका आंसर है, ये और ये भी है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। x का मान 9/13 आया और y का पहले ही आ गया था -5/13। ये देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी में। ये देखिएगा, आज विलोपन विधि का समीकरण टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग को वही तरीका अपनाना है जैसे पीछे हम लोग बनाए हैं, पहले इसके आधार पर क्वेश्चन बनाए थे। x का या y का बराबर करके हटाना है, कोई एक को बराबर करके हटा देना है विलोपन विधि में। तो यहाँ देखिए हम y वाले को हटाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको ये आसान बुझा रहा है। नीचे 3 है, नीचे 3 है, नीचे बराबर है तो खाली ऊपर ही ना बराबर करना है, इसमें आपको थोड़ा टेंशन है, ठीक है। 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तो आसान पड़ेगा कौन, y वाला। तो जो आसान पड़ेगा उसी को हटाइएगा। ऐसा नहीं है कि x को हर बार हटाना है, y को हटाना है, जिसको आपको इच्छा करेगा उसको हटाइएगा। तो यहाँ 1 है ना, तो 1 से इसमें गुना कर दिए, 1/1 से। यहाँ पर 2 है तो 2/1 से। नीचे 1 क्यों लिए, क्योंकि नीचे वाला बराबर था। 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 1/1 से और 2 में 2/1 से गुना कर देंगे। y वाला बराबर कर रहे हैं तो 1 से गुना करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x/2 रहेगा। यहाँ भी 2y/3 रहेगा और यहाँ -1 हो जाएगा। 2/1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2y/3 और यहाँ 3 दूनी 6। किसको बराबर किए हैं, y वाले को। तो देख लीजिए y का चिन्ह इसका प्लस है, इसका माइनस है, और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, विपरीत है। अलग अलग है तो विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह आने पर क्या बताए थे, जोड़ने का, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए जोड़ने पर। जब विपरीत चिन्ह रहेगा, जिसको आप बराबर किए हैं, उसका चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ने का काम करिएगा। और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो जोड़ में नहीं बदलता है, तो माइनस में प्लस में कट गया। यहाँ क्या बच गया, x/2, यहाँ पर +2x, यहाँ नहीं कुछ तो एक है। 6 में से 1 घट जाएगा तो 5,
एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ x और यहाँ पर 4x बराबर 5। तो ये हो गया 1 है ना, तो 4 1 5x और बटा में 2 यहाँ 5। ठीक है, एक रानी को देखें, छोड़ दिया गया, यहाँ देखिए, यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे, क्या आ गया 5x बटा में 2 बराबर 5। एक रानी को देखें, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला कट गया, तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x बराबर 2 आ गया। x का मान अभी आया है, अभी x के मान को 1 चाहे 2 में रख दीजिए, तो आपकी मर्जी, जिसमें इच्छा करेगा उसमें रखिए। हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, कहाँ 2 में, तो 2 क्या है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। x का मान रखना है, यहाँ x है, यहाँ से x को हटाइए, एक मान लिया के रख दीजिए, y बटा में 3 बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 माइनस 2 कर देंगे। इसको थोड़ा और मिटा देते हैं, तो यहाँ लेके आइए, तो क्या आ गया, माइनस वाई बटा 3 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो ये बना देते हैं, माइनस वाई बटा 3 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो माइनस वाई बराबर 3, वाई बराबर माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस 3। एक्स का मान पहले ही आ गया था, कितना आया था, 2 आया था, एक्स का मान 2। तो देख लीजिए, एक्स और वाई का मान यहाँ पर आ गया, ये एक्स वाई का मान आ गया, तो आंसर हो गया, एक्स वाई का मान आ गया, तो आंसर हो गया। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।